नमस्कार छात्र छात्राओं, आज हम पुनः लॉकडाउन के दौर में एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आपको भारत की परमाणु नीति के बारे में बताएंगे। यह लेक्चर हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के साथ साथ राजनीति शास्त्र के छात्र छात्राओं, एमए के छात्र छात्राओं और शोध में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा। साथ ही साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह उपयोगी है। इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि भारत की परमाणु नीति इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। भारत की परमाणु नीति क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद ही भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी, जिसमें भारत के शांतिमय उपयोग के संदर्भ में उसको बनाया गया था। 1962 तक भारत के वैज्ञानिक जो थे वो भारत सरकार से अनुरोध कर रहे थे कि वह भारत भी न्यूक्लियर क्षमता हासिल करे किंतु उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी वो ये कहती थी कि हम शांतिमय संसार के पक्षधर हैं, तो हम ऐसे विनाशकारक शस्त्रों का निर्माण क्यों करें। किंतु जब 1962 में चाइना ने आक्रमण किया तो भारत के सभी लोगों को यह लगने लगा कि भारत को अति आवश्यक है कि भारत के पास भी परमाणु बम हो। कदाचित यदि भारत के पास परमाणु बम होता तो चीन आक्रमण की दुस्साहस नहीं करता। इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया वह लिया उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिन्हें पावर प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण करने का आदेश दिया और जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ उसका कोड वर्ड रखा गया बुद्ध मुस्कुराए। यह पहला परमाणु परीक्षण था जो 16 मई 1974 को हुआ। भारत ने पोखरण में हुआ, पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ और भारत ने परीक्षण करने के बाद कि यह हमारा कोई हथियार बनाने का प्रोग्राम नहीं था, यह केवल एक तकनीकी डिमॉन्स्ट्रेशन था और हम इसका उपयोग शांतिमय प्रयोग ही करेंगे। न्यूक्लियर जो पावर है उसका हम शांतिमय उपयोग करेंगे, उसका हथियार बनाने में प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ उसने ये भी कहा NFU नो फर्स्ट यूज, प्रथम प्रहार नहीं। मतलब भारत की उसी समय की नीति बन गई थी कि हम पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। उस समय जब परमाणु परीक्षण किया भारत ने, पूरे विश्व में हलचल मच गई। बहुत सारे देशों ने जो है भारत पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए, किंतु भारत ने उन सभी प्रतिबंधों का सफलतापूर्वक सामना किया। वो प्रतिबंध लगाए गए जो एनपीटी के अनुसार लगाए गए। एनपीटी क्या है? अगर हम परमाणु तो सबसे पहले एनपीटी और सीटीपीटी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सारे प्रावधान प्रतिबंधों के दिए गए हैं जिसके अनुसार ही कोई राष्ट्र अपनी परमाणु नीति को निर्माण करता है। एनपीटी क्या है? एनपीटी जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इसका जो विरोध किया जाता है एनपीटी के, भारत सहित कई सारे राष्ट्र विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि यह 1 जनवरी 1967 के पहले परमाणु परीक्षण करने वाले को ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र मानता है। जो इसके बाद परमाणु परीक्षण करेंगे उनको इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं माना जाएगा। इसमें एक इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था परमाणु अप्रसार एवं निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए। एनपीटी का जो निर्माण हुआ वो परमाणु अप्रसार एनपीटी का नामक संधि को अस्तित्व में लाया गया। एनपीटी 1968 में हस्ताक्षरित हुई, किंतु 1970 से यह प्रभावी हुई और कार्य रूप में परिणित हुई। इसमें केवल 5 शक्तियों को ही परमाणु क्षमता का एकाधिकार दिया गया था, इसलिए भी इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि इन्हीं 5 शक्तियां जो थी वो 1967 के पहले परमाणु परीक्षण कर चुकी थी। भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया वो 1974 में किया, अर्थात भारत एनपीटी के तहत भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। वर्तमान समय में जो संधि में शामिल राष्ट्र हैं वह 190 राष्ट्र हैं, जिसमें भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान तथा दक्षिण सूडान इसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि वह कहते हैं कि एनपीटी जो है वह भेदभावपूर्ण नीति है, यह
केवल 5 राष्ट्रों को ही तकनीकी विकास करने के लिए अधिकार प्रदान करती है, लेकिन जो बाकी राष्ट्र हैं उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं देती है कि वह परमाणु शक्ति का परीक्षण करें और उनका कार्य में उपयोग में लाएं। जब भारत का पहले से मानना है कि भारत का ने जो है कहा है कि हम इसका शांतिमय उपयोग ही करेंगे। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बिना एनएसजी देशों से ईंधन प्राप्त करता है। परमाणु आपूर्तिकर्ता देश जो है समूह है, वह जो एनपीटी में हस्ताक्षर किए हैं उन्हीं को प्लूटोनियम, यूरेनियम इत्यादि रॉ मटेरियल प्रदान करता है, किंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है जो बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर। ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2, भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया उसमें भारत ने हथियार नहीं बनाए थे, केवल तकनीकी का डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, तकनीकी का प्रदर्शन किया था कि हमारे पास परमाणु बम बनाने की तकनीकी है। जो भारत ने ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 किया वह 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि वो परमाणु परीक्षण करें। तो 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण परीक्षण 2 किया गया, जिसमें 4 तरह के परमाणु बमों का टेस्ट किया गया था और यह टेस्ट भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इससे भारत ने अपने सब क्रिटिकल टेस्ट करने के लिए आवश्यक डाटा भी जुटा लिए थे। जो ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 में परीक्षण किए गए उसमें पहला जो परीक्षण था वह था विखंडनी बम, यानी इसको हम परमाणु बम भी कहते हैं। यह 1974 में किए गए परीक्षण के समान ही था। 1974 में जो परीक्षण किया गया था उसी के बराबर लगभग 15 किलो टन का जो यह परीक्षण किया गया था, इसको हम परमाणु बम भी कहते हैं। दूसरा जो था लो यील्ड डिवाइस, यह एक नई तकनीकी थी जो बहुत सारे राष्ट्रों के पास नहीं है। इसमें 10 किलो टन क्षमता से नीचे अर्थात 21 किलो टन क्षमता का परमाणु परीक्षण भारत ने किया। यह कंप्यूटर पे जो हम कंप्यूटर से परीक्षण करते हैं, प्रयोगशाला में जो परीक्षण करते हैं, उसके लिए इसका डाटा अति आवश्यक होता है। इन डाटा के लिए भी भारत ने जो है इस तरह का परमाणु परीक्षण किया। इसको हम रणनीतिक हथियार भी कहते हैं। तो ऐसा हथियार बनाने में भारत ने सफलता प्राप्त की। तीसरा है थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को हम हाइड्रोजन बम भी कहते हैं। यह परमाणु बम से 100 गुना अधिक शक्तिशाली, 100 से 200 गुना अधिक शक्तिशाली तक यह हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में अंतर यह होता है कि यह नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है और थर्मोन्यूक्लियर जो डिवाइस होता है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। भारत ने हाइड्रोजन बम बनाने की में भी सफलता प्राप्त की। जो अगला था वो सब किलो टन परीक्षण। यह परीक्षण जो छोटे छोटे रणनीतिक हथियार बनाए जाते हैं वैसा अभी तकनीकी बहुत सारे देशों के पास नहीं है। भारत ने यह भी साबित करके दिखा दिया कि भारत के पास ऐसी उच्च तकनीकी भी है जो सब किलो टन का परीक्षण भी कर सकती है। यह 1 किलो टन से भी कम क्षमता वाले जो परमाणु बम होते हैं उसका निर्माण भारत ने किया। इसके द्वारा भारत ने कंप्यूटर द्वारा प्रयोगशाला में होने वाले अपक्रांतिक परीक्षण की क्षमता प्राप्त कर ली। अपक्रांतिक परीक्षण को सब क्रिटिकल टेस्ट भी कहते हैं। तो इस यह क्षमता भारत ने पोखरण 2 के द्वारा प्राप्त कर ली। भारत ने जैसे ही पोखरण 2 किया पूरे विश्व में पुनः हलचल मच गई। सभी राष्ट्र भारत की तरफ देखने लगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि भारत अभी परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। इसके बाद फिर भारत के प्रतिबंधों की बाढ़ आ गई। भारत में कई सारे राष्ट्रों ने पुनः प्रतिबंध लगाए। भारत ने उन सभी का सफलतापूर्वक सामना किया, लेकिन भारत ने पुनः कहा कि हमारी परमाणु नीति जो है शांतिमय उपयोग की है और हम जो है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पे अभी भी कायम है। भारत पे सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर का दबाव डाला जाता है और सीटीबीटी के तहत भी कई सारे प्रतिबंध भारत पे लगाए गए। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सीटीबीटी है क्या। सीटीबीटी अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी की
स्थापना या जब यह अस्तित्व में आया तो यह भी एनपीटी का ही एक नया रूप था, जिसमें परमाणु अप्रसार एवं निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किया गया। यह 1996 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। अब तक इसमें 184 देश शामिल हो चुके हैं, किंतु भारत इसमें शामिल नहीं है। इसकी जो विशेषता है, यह सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। अर्थात इसमें हम भूमिगत परीक्षण भी नहीं कर सकते हैं, समुद्र के अंदर जल में भी परीक्षण नहीं कर सकते हैं, और आकाश में यानी हवा में भी हम परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एक और व्यवस्था की गई, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन। अर्थात यह जो सीटीबीटी के तहत एक ऐसी प्रणाली बनाई गई है जो पूरे विश्व का निगरानी करेगा कि कौन कौन राष्ट्र जो है परमाणु परीक्षण के क्षेत्र में क्या क्या कर रहा है या परमाणु शक्ति का किस तरह से उपयोग कर रहा है, ऐसे ही निगरानी करेगी। इसलिए जो है सीटीबीटी के तहत ये निगरानी प्रणाली का गठन किया गया। सीटीबीटी में वर्तमान समय में 164 देशों ने अनुसमर्थन किया है, किंतु भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही अनुसमर्थन किया है। इसमें इसके दो प्रोसेस हैं। पहले प्रोसेस में हस्ताक्षर होते हैं, फिर अनुसमर्थन होता है। तो 184 देशों ने तो हस्ताक्षर कर दिए हैं, किंतु अनुसमर्थन केवल 164 देशों ने ही किया है। भारत ने दोनों नहीं किया है, न तो हस्ताक्षर किया है न ही अनुसमर्थन किया है। सीटीबीटी में केवल विस्फोटक परीक्षणों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रयोगशाला में सब क्रिटिकल परीक्षण किया जा सकता है, यानी प्रयोगशाला में हम अपक्रांतिक परीक्षण को जारी रख सकते हैं। इसी पॉइंट पे जो है भारत का, पाकिस्तान और इजराइल इत्यादि राष्ट्रों का विरोध है कि जो विकासशील राष्ट्र हैं उनको इस दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं जिनके पास पहले से परमाणु शक्ति है वो इसको और अधिक आगे बढ़ाते रहेंगे, किंतु बाकी राष्ट्र को इनसे दूर रखा जा रहा है। इसलिए इसका विरोध सीटीबीटी पर भारत विरोध कर रहा है। तो आज के लेक्चर में आज मैंने आपको सीटीबीटी तक बताया है। अगला लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा भारत की जो पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी क्या है और कैसे यह अस्तित्व में आई, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि भारत की न्यूक्लियर कमांड क्या है। धन्यवाद।